फ्रेंड्स, आज मैं बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टेट ऑफ मैटर पे बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, तो जो स्टेट ऑफ मैटर होगा ये हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 5 है और इससे मैं काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करूँगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास 3 चैप्टर होंगे, इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स। तो इसलिए हम स्टेट ऑफ मैटर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया करते हैं और हमारे कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं स्टेट ऑफ मैटर से। तो यहाँ मैं शुरू करता हूँ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें 2 चीज़ें आपको 11th पढ़नी है। पहला हमें गैसियस के बारे में पढ़ना है और दूसरा लिक्विड। तो ये तो 11th की बात हो गई। जब हम 12th में देखें तो सॉलिड पढ़ना होगा, अभी हमें सिर्फ गैस और लिक्विड के बारे में पढ़ना है। तो गैस के लॉ पढ़ने हैं, जो गैसियस के लॉ हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, तो लॉज ऑफ गैस, ठीक है। तो गैस की लॉ, और ये हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है गैसियस। जैसा आपको पता है हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है वो, मेरे पास फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड के पास क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें नेग्लिजिबल होगा। जबकि वही लिक्विड में देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इससे बिटर क्या होगा, अब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इससे लेस स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं, लेस स्ट्रॉन्ग है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इससे इसके कंपेयर में इसमें नेग्लिजिबल होगा, तो इसमें हैविंग स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड। लेकिन वही अगर हम बात करें गैस में, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा ये मेरे पास नेग्लिजिबल होगा और साथ में हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे तो इसमें लार्ज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हुआ करता है। और जो मॉलिक्यूल्स होगा वो रैंडम मोशन करेगा, रैंडम मोशन। तो हम गैस की बात करें, गैस के जो पार्टिकल है वो जिगजैग मोशन, और इसमें कंटिन्यूसली दे आर मूविंग। अगर मैं इन तीनों में बात करें इसकी, तो वॉल्यूम हुआ करेगा वो फिक्स हुआ करेगा। लिक्विड की वॉल्यूम कंटेनर पे डिपेंड करेगा और गैस की वॉल्यूम भी कंटेनर पे करेगा, लेकिन इसमें गैसेस की जो मोशन है वो काफ़ी रैंडम मोशन करेगा। वो एग्जिस्टेंस हमारा गैस काफ़ी इजीली डिफ्यूज़ किया करता है। तो हम गैस की बातें कर रहे हैं, गैस की हम बातें यहाँ पे लेके चल रहे हैं। गैस में क्या होगा, सॉलिड की बातें हम नहीं करेंगे अभी, सॉलिड की बात हम 12th क्लास में जाएंगे तो करेंगे। लिक्विड भी हमारे पास 12th क्लास में है और ये मेरे पास 11th क्लास में। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम गैस की बातें करेंगे। बेसिकली 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो फिजिकल स्टेट है ये हमारे पास ये हुआ करता है। इसके बाद जो टाइप्स की बात करेंगे हम कि कितने टाइप के हमारे पास मैटर हुआ करता है। तो मैटर के जो हमने टाइप देखा वो बेसिकली हमारे पास 14 टाइप हुआ करता है, लेकिन उसमें से 7 टाइप में से भी हमें 3 टाइप ही पढ़ना है। मतलब पहला जो टाइप होगा वो होगा सॉलिड, लिक्विड, तीसरा होगा गैस, चौथा हमारे पास प्लाज्मा, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और 6 होगा फर्मी स्टेट। मतलब 6 स्टेट हमें इसका देखते हैं। लेकिन मेनली हमारे पास 3 स्टेट है जिसके ऊपर हम पढ़ा करते हैं। बाकी हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मी स्टेट है। प्लाज्मा हमारे सॉलिड और लिक्विड के बीच में हुआ करता है। लिक्विड और गैस के बीच में जो आया करता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मी स्टेट। मतलब 3 स्टेट हमारे पास बेसिकली है। तो इन तीनों स्टेट पे जो गैसियस है, गैसियस के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिर हमें गैस में पढ़ना क्या क्या है, तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे क्या क्या मुझे पढ़ लेना है। एनसीईआरटी की जो टॉपिक है
वो आपके यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या कंटेंट्स होगा। गैसियस की हम बातें करेंगे यहाँ से। तो जो कंटेंट होगा गैस के, पहला हमारे पास गैस लॉ, गैस लॉज है। सेकंड हमारे पास गैस लॉ के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। इस पे आपका ये भी पढ़ लेना, ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। चौथा ये आपका आ जाएगा एमेगट लॉ, एमेगट लॉ ये भी हमारे पास आया करता है, एमेगट लॉ। तो गैस लॉ में तो बहुत सारे लॉ आ जाएंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर देखना होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, मतलब क्रिटिकल कंडीशन क्या क्या होगा। और 6 हमारा होगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो और ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। 6 और 7 पॉइंट इसके हो जाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, और उसके बाद आया करता है रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन जहाँ से हम बोलते हैं इसमें वंडर वाल इक्वेशन। मतलब ये आपका बेसिकली 8 पॉइंट है, 8 टॉपिक है जो गैस के अंदर पढ़ना है। और इसी से हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली हमारे आया करते हैं। और एक एक लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो क्या हुआ करता है गैस के अंदर, आखिर गैस में कैसे कैसे बिहेव करता है वो हमें देख लेना है। तो पहला लॉ है गैस लॉ, जिसके अंदर हमारे बेसिकली कितने लॉ हुआ करते हैं गैस लॉ के अंदर। पहला होगा बॉयल्स लॉ, दूसरा होगा चार्ल्स लॉ, थर्ड जो है वो एवोगैड्रो लॉ, और डी है गैलुजिक लॉ। मतलब 4 लॉ तो हमें देखना है बेसिकली। अब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गैलुजिक लॉ। पहला पॉइंट हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, एक्सप्लेनेशन। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P1/V का रिलेशन, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, किसी भी सिस्टम की टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तो P1/V रिलेशन दिखाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाएगा। अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो P और V का तो इस तरह की ग्राफ होगी। प्रेशर हमारा घट रहा है तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा। दूसरा ग्राफ एक और हम देखें तो P1/V की बात करें तो ये इस तरह से इंक्रीजिंग करेगा। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा P1/V। हम इस जगह पे कांस्टेंट लगा रहे हैं K, तो P = K × 1/V। तो यहाँ क्या हो जाएगा PV = K। तो ये इक्वेशन से हमारे पास बनेगा PV = K। बॉयल्स लॉ है। अगर हम गैस की बात करें फॉर मल्टीपल गैस, जहाँ लिखेंगे फॉर मल्टीपल गैस, तो क्या हो जाएगा मेरे पास P1V1 = P2V2। ये कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अलग अलग बॉडी के लिए टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके बॉयल्स लॉ का। चलिए यहाँ से और एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ इसके। तो इसको हम ये बोल सकते हैं PV = यहाँ मैं एक्सप्लेन दे रहा हूँ P1/P2 = V2/V1। तो 2 प्रेशर 2 वॉल्यूम है और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर बॉयल्स लॉ में हमारे पास अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहे, इसका मतलब कि वो आइसोथर्मिक है। आइसोथर्मिक का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये फार्मूला बनेगा। इस पे अगर हम बात करें, 2 बैलून है, एक की वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे का भी प्रेशर दे रखा है। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, आप उसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा, फाइंड द फाइनल
फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ N2 while pressure is 1 bar and 10 liter of hydrogen at 4 बार। तो आपको इसी क्वेश्चन पे लगेगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे दो गैस की बातें कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के लिए आप देख पा रहे हैं, इसे अगर हम सॉल्व करें तो कैसे हो जाएगा कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। प्रेशर दे रखा है 1 बार, हाइड्रोजन के लिए वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर और इसके लिए प्रेशर दे दिया 4 बार। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि P1 V1 है और ये P2 V2 है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले रख लेंगे, तो फॉर्मूले रख के अगर हम सेट कर ले तो बाकी आपके वैल्यू पता है और V2 हम निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल इजी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाइड्रोजन प्रेशर इज 4 atm एंड वॉल्यूम इज 10 लीटर। फॉर नाइट्रोजन वॉल्यूम फाइंड करना है व्हेन प्रेशर इज 10 atm। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर क्या होगा आप इसको देखेंगे।